हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स पॉजिटिविटी। तो आज हम डीआई का क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। ये यूजीसी नेट प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जो 8 जुलाई 2018 में पूछा गया है। तो ये डीआई का क्वेश्चन आज हम सॉल्व करेंगे। तो ये डाटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमें इसे अच्छे से एक बार पढ़ लेना चाहिए, जिससे कि किसी भी तरीके का कन्फ्यूज़न ना हो। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले उसे अच्छे से पढ़ना बहुत ज़रूरी है, तभी आप अच्छे से आंसर को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। द टेबल बिलो एम्बॉडीज डाटा ऑन द प्रोडक्शन, एक्सपोर्ट्स एंड पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ राइस इन कंट्री पी फॉर द 5 years फ्रॉम 2012 टू 2016। तो ये डाटा जो दिया गया है 2012 से लेकर 16 का, इसमें एक कंट्री पी है जिसका जो चावल का जो टोटल प्रोडक्शन है, एक्सपोर्ट है, पर कैपिटा कंजम्पशन है, उसकी वैल्यूज़ दी गई हैं। उसका डाटा यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है। देखिए नीचे यहाँ पर फॉर्मूला भी दिया हुआ है पर कैपिटा कंजम्पशन का, कंजम्पशन इन मिलियन केजी डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन इन मिलियन। और नेक्स्ट है कंजम्पशन इन मिलियन केजी इज इक्वल टू प्रोडक्शन माइनस एक्सपोर्ट। मतलब जब आप प्रोडक्शन में से एक्सपोर्ट को माइनस करेंगे तो जो आंसर आएगा वो आएगा कंजम्पशन इन मिलियन केजी। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री इन द ईयर 2014 इन मिलियन। मतलब वर्ष 2014 में देश की जनसंख्या कितनी है मिलियंस में, ये बताना है आपको। तो इसके लिए यही फॉर्मूला पुट करेंगे, इसमें जो वैल्यूज़ हैं वो रखेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो पर कैपिटा कंजम्पशन कितनी दी हुई है हमारी 2014 में 38.7, और कंजम्पशन इन मिलियन में कितनी दी हुई है वो हमने निकाली थी, वो हमने निकाल के रखी है 2014 में कितनी है 108 है। तो वो हम फार्मूले में पुट करेंगे, पर कैपिटा कंजम्पशन 38.7 और ये कंजम्पशन है हमारी 108 और पॉपुलेशन की वैल्यू पता नहीं है। जब हम इसको यहाँ पर ट्रांसफर करेंगे तो ये इधर आ जाएगा। जब इसमें से 108 को डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा आंसर आया 2.79। तो यही है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता है वैसे वैसे आपको करते जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, व्हाट इज द एवरेज कंजम्पशन ऑफ राइस इन मिलियन केजी ओवर द ईयर 2012 से लेकर 16 तक। मतलब कि जो 2012 से लेकर 16 की अवधि में चावल की औसत जो एवरेज कंजम्पशन है वो कितनी है, ये आपको पूछा गया है। तो एवरेज कंजम्पशन पूछा गया तो हमें क्या करना है, जितने भी ईयर का हमने कंजम्पशन ये निकाला है प्रोडक्शन माइनस एक्सपोर्ट कर ऐसे इसमें से वैल्यू माइनस करने पर तो हमारी कंजम्पशन की वैल्यू आई है। जब इन कंजम्पशन की वैल्यूज को हम ऐड कर रहे हैं तो हमारा वैल्यू आ रहा है 500.5 और टोटल नंबर ऑफ ईयर्स है 5। तो हम इसमें से इसको डिवाइड कर देंगे, हमारा आंसर आ जा रहा है 100.1। तो ये हमारा 22 क्वेश्चन का आंसर हो गया 100.1। ठीक है, नेक्स्ट है, इन विच ईयर द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री वॉज द हाइएस्ट। कि देश की जनसंख्या किस वर्ष में सर्वाधिक थी ये पूछा गया है। तो 4 ईयर का दिया गया है, 16 का, 13, 14 और 15 का। तो हमें इन्हीं चारों का कैलकुलेट करना है। सबसे पहले तो हम देखते हैं 2016 में क्या है। जो हम ये वाला फॉर्मूला है इसी को रखेंगे और हमारी इससे पॉपुलेशन निकल कर आ जाएगी। तो सबसे पहले 2016 में हमारी जो पर कैपिटा कंजम्पशन थी वो थी 42, वही रखनी है। और यहाँ पे हमें कंजम्पशन की वैल्यू रखनी है जो 127 निकल कर आई हुई है हमारी, और पॉपुलेशन पता नहीं है। फिर जब इसको इधर ट्रांसफर करेंगे ये नीचे आ जाएगा और इसमें से इसको डिवाइड करने पर हमारी वैल्यू आ रही है 3.02 एज इट इज़। बिल्कुल इसी तरीके से हमें 13 का भी निकालना है, 14 का भी निकालना है और 15 का भी निकालना है। अब देखिए किस ईयर की वैल्यू सबसे ज़्यादा आ रही है। ये 2016 में 3.02 सबसे ज़्यादा वैल्यू है। तो ये है हमारी 2016 जो है इस ईयर में हमारी क्या है पॉपुलेशन है वो सबसे ज़्यादा आ रही है। ठीक है, तो ये हमारा जो 23 क्वेश्चन है इसका आंसर हमारा क्या होगा 2016। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम देख रहे हैं अब। तो वो 24 है, द परसेंटेज इंक्रीज इन द कंजम्पशन ऑफ राइस ओवर द प्रीवियस ईयर वॉज द हाइएस्ट इन विच ईयर। तो आपको बताना है किस ईयर में पिछले वर्ष की तुलना में जो कंजम्पशन था वो उसका परसेंटेज इंक्रीज हुआ है, उसमें किस ईयर में सबसे ज़्यादा है। तो उसको हम इसमें जो ये ईयर दिए हुए हैं 2016, 13, 14, 15 इनके ही निकालने हैं। 2016 में जो हमने कंजम्पशन निकाली थी
वो थी 127 और 2015 में कितनी दी हुई है 105, ये दी हुई है 105, ये हमारी कंजम्पशन दी हुई है। तो सबसे पहले 2016 का ये निकालेंगे 127 माइनस 105, नीचे से यही वैल्यू रखेंगे जो कम वाली होती है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे करने पे हमारा 20.95 आ रहा है। वैसे ही 2013 का भी निकालना है, कंजम्पशन वैल्यू दी हुई है जो 88 है और उससे पहले 72.5 है। तो इसी तरीके से इसको भी सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा 21.37। ऐसे ही 2014 में भी निकालना है और ऐसे ही 2015 में निकालना है। देखिए 2015 में जो वैल्यू है वो जो ऊपर वाली वैल्यू है, मतलब कि जो पहले ईयर की वैल्यू है वो काफ़ी कम है, जिस वजह से आंसर माइनस में आ रहा है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। और इस तरीके से हमने जो वैल्यूज़ देखी वो किस ईयर में सबसे ज़्यादा है, वो 2014 में जो है वो सबसे ज़्यादा है। तो हमारा आंसर क्या है, 2014 में जो है जो हमारा जो इंक्रीज हुआ है परसेंटेज का वो सबसे ज़्यादा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 में क्या पूछ रहे हैं, रेशियो ऑफ एक्सपोर्ट्स टू कंजम्पशन इन द गिवन पीरियड वाज द हाईएस्ट इन द ईयर। किस वर्ष की अवधि में निर्यात और उपभोग का अनुपात सर्वाधिक था। तो हमें इसमें रेशियो पूछा गया, किस वर्ष जो है रेशियो सर्वाधिक है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले 2015 में देखना है। 2015 में देखिए आप, ये जो हमारा कंजम्पशन वैल्यू दिया हुआ है, सॉरी, ये जो हमारा एक्सपोर्ट्स का वैल्यू दिया हुआ है 116 है। ठीक है, और किससे निकालना है हमें, किसके साथ निकालना है हमें, तो कंजम्पशन की वैल्यू कितनी दी हुई थी हमारी 2015 में 105 दी हुई है। तो हमें यही करना है, हर ईयर में जो जितने भी ईयर दिए हुए हैं तो वहाँ पे एक्सपोर्ट की वैल्यू से और ये जो कंजम्पशन की वैल्यू हम लोगों ने निकाली है उसमें से डिवाइड करना है। तो इस तरीके से सबकी वैल्यूज निकल आएंगी। और देखिए सबसे ज़्यादा किस में आ रहा है आंसर, सबसे ज़्यादा रेशियो किसका आ रहा है आंसर निकालने पर, डिवाइड करने पर 1.57 2012 में आ रहा है। तो हमारा जो आंसर है यहाँ पर वो किस ईयर सबसे ज़्यादा रेशियो है, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है 2012 में। तो हमारा ये आंसर है 2012 है यहाँ पे आंसर। ठीक है, तो ये था हमारा डीआई का क्वेश्चन जो आज हमने सॉल्व किया। बहुत ही इजी था, बस आपको क्या करना था, हर एक में वैल्यूज़ पुट करनी है फॉर्मूले वाइज। और आपको अगर डीआई का क्वेश्चन में एक्सपर्ट होना है, आप ज़्यादा से ज़्यादा इजीली सॉल्व करना चाहते हैं कम टाइम में, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अब जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छे से आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तो एवरीडे कोशिश कीजिए एक क्वेश्चन सॉल्व करने की। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें और इस वीडियो के बारे में कुछ कमेंट ज़रूर दें और अपना फीडबैक दें कमेंट बॉक्स में। और तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।